Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. So in today's video we will be covering the topic of word processing. Before we proceed, please do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon beside. So as you all know कि during your university life you do come across the course of computer science among any of your semesters, may it be first semester, second semester, fourth or fifth, and so on. So word processing is a very important topic of computer science. और जब कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें से जैसे कि अब आप वर्ड प्रोग्रामिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन डेप्थ यू स्टडी इट and you're supposed to perform practicals as well, and you're supposed to perform it in front of your instructor, and you're going to be marked accordingly according to your skills कि कितना आपको वर्ड प्रोसेसिंग आता है, कितना आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कि कितने टूल्स हैं उसमें डिफरेंट जिस तरह की भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको आपको यू हैव टू डाइव डीप एंड यू हैव टू लुक इनटू देम, और आपको पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग कैसे काम करता है. At least we all know that Microsoft Word is one of the applications in your computer which is used to type, and you can use Microsoft Word to type different things in different formats using different styles, using different fonts and different text styles, or different margining कर सकते हैं आप उसमें. So basically you are supposed to type in that. This is the basic thing that we know about word processing. अब हम डेप्थ में देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी शोइंग द एप्लीकेशन एंड हाउ टू यूज़ इट ऑन माई लैपटॉप एज़ वेल. फ़िलहाल हम नोट्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो नोट्स होते हैं, जो आपका पेपर बनता है, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी राइटिंग स्टफ अकॉर्डिंग टू द नोट्स. और नोट्स यूजुअली टीचर्स इस तरीके से देते हैं कि वो थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. सो आई हैव कम अप विद माई ओन नोट्स, जो कि टीचर ने जब हमें प्रोवाइड किए थे तो उसको भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इंटरप्रेट किया था फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दीज नोट्स विद यू इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग है क्या, एंड व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये सब कुछ नोट्स में इंक्लूडेड है. दीज आर माई नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अलॉन्ग विद द नोट्स दैट आवर इंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड अस. Or of course you need to have a very better understanding of this program, MS Word, ताकि आप उससे रिलेटेड जितने भी MCQs होते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, जितना भी सब्जेक्टिव आपके पेपर में इंक्लूडेड होगा, उसके लिए आपको नोट्स की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कि एक्चुअली वर्ड प्रोसेसिंग है क्या. ये सारे नोट्स के थ्रू पहले आप गो थ्रू करेंगे नोट्स को कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या, और फिर प्रैक्टिकली उसको लैपटॉप पे या अपने पीसी पे अप्लाई करके देखेंगे कि MS वर्ड को यू हैव टू गो थ्रू दी शॉर्टकट कीज़ एज़ वेल. शॉर्टकट कीज़ भी हम आगे देखेंगे. तो लेट्स बिगिन कि वर्ड प्रोसेसिंग इज़ basically a typing, editing and manipulation of a document in desired form. जिस desired form में आप चाहते हैं, आप MS Word को basically टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. उस पर आप डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, and you can also include pictures of your choice in your document. आप टेक्स्ट स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, and a lot of functions can be performed in this program, and we will look into those features as we go deep into this program. तो अब यूनिट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट के यूनिट्स की सब डिविजन्स हैं एज इट इज़ अपेरेंट हेयर. वर्ड प्रोसेसिंग में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स. अब यूनिट्स में हमारे पास कैरेक्टर आता है, वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं. कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स आपके जो कीबोर्ड में यू कैन क्लियरली सी दैट देर आर अल्फ़ाबेट्स, देर आर पंक्चुएशन मार्क्स, एंड देर आर सिम्बल्स, न्यूमेरिकल डिजिट्स, जिनको आप यूज़ करके एक वर्ड बनाते हैं. Word is a group of characters separated by other group of characters by certain delimiters, for instance full stop, comma or space. अब वर्ड्स से ऑफ कोर्स सेंटेंसेस बनते हैं. सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सम अप्रोप्रिएट डिलिमिटर्स. तो कैरेक्टर्स यानी कि आपके जितने भी कीबोर्ड पे आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इनको यूज़ करके आप वर्ड बनाते हैं. और वर्ड एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बाय सर्टन डिलिमिटर्स, विच इज़ ऑफ कोर्स
व्हेन यू अप्लाई स्पेस, आप जब स्पेस देते हैं तो एक वर्ड एक सेकेंड या थर्ड वर्ड से जो है वो सेपरेट हो जाता है। एंड वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ कोर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर यूनिट्स में क्या क्या आते हैं। सेंटेंसेस भी बन गए। अब हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्लस फाइल्स। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या है। सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रुप ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस create a paragraph. Paragraphs are separated by leaving blank lines between them. अब एक 5 to 10 लाइन्स का सपोज एक पैराग्राफ है, तो उस एक पैराग्राफ में और सेकंड जो पैराग्राफ है उसके दरम्यान में देयर इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल स्पेस, और कुछ ब्लैंक लाइंस बीच में होंगे, कुछ ब्लैंक स्पेस होगी, जिसकी वजह से इट वुड बी अपेरेंट दैट दीज टू पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स हैं। डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स कैन बी एज शॉर्ट एज अ लेटर और मेमो, कैन बी एज लॉन्ग एज अ बुक कंटेनिंग सेवरल चैप्टर्स। जब आप पैराग्राफ बना लेते हैं, पैराग्राफ से फिर आप जब लिखते जाते हैं, यूर टाइपिंग यो आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले जो है ना कैरेक्टर से वर्ड बना रहे हैं, वर्ड से आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, सेंटेंसेस से फिर ऑफ कोर्स पैराग्राफ्स बनते हैं, पैराग्राफ से अब आप सपोज करें कि 1 2 3 4 पेजेस सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप पेजेस लिखते जा रहे हैं, और फिर उसकी वजह से there is a combination of pages creates a chapter, a collection of pages creates a chapter, और फिर chapters बहुत सारे जब combine हो जाते हैं एक पूरी document create हो जाती है। और group of chapters can be as short as a letter or memo, can be as long as a book containing several chapters. These documents are called files, और files फिर of course आप save कर देते हैं, और आप अपने किसी भी यानी कि either on the desktop, in local disk D, or somewhere in your computer you save this file, ताकि आप इसको बाद में ओपन कर सकें, इसको एडिट कर सकें, लेटर आप इसको शेयर कर सकें किसी और के साथ। सो एक तरीके से आप ये सारे फंक्शंस यूज़ करके जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप ये सारे फंक्शंस यूज़ करके कैरेक्टर्स वर्ड्स क्रिएट करके आप अपनी पूरी फाइल, अपनी पूरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और आप फिर उसे सेव कर लेते हैं फॉर गोइंग थ्रू दैट डॉक्यूमेंट लेटर, और फॉर शेयरिंग विद समवन, या लेटर उसको एडिट करने के लिए, और बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए। फॉर इंस्टेंस, इवन इफ़ यू हैव टू क्रिएट एन असाइनमेंट ऑन MS वर्ड, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। और फिर जब आपकी वो असाइनमेंट क्रिएट हो जाती है तो यू शेयर इट विद योर प्रोफेसर और विद योर इंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी, ओके, सो इट इज़ क्लियरली अपेरेंट कि वर्ड का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आइदर डेस्कटॉप पे इट इज़ प्रेजेंट, or you can also, if it is not present here, you can locate it via the search option or windows। अच्छा, विंडोज़ जो लेटेस्ट विंडोज़ हैं उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट फीचर्स होते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड विंडोज़। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं, यू कैन टाइप हियर इन दिस सर्च बार, और ये वर्ड आपके पास ओपन हो गया है। अब वर्ड को ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, एंड यू गेट अ फ्रेश ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एंड राइटिंग समथिंग ऑफ योर चॉइस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑफ कोर्स जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई हैव रिटन समथिंग लाइक, कुछ भी लिख के देख लेते हैं। नाउ ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग दीज कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट, और इन्हें आप यूज़ करके यू कैन क्रिएट एंड यू कैन राइट वर्ड्स। और जब आप स्पेस प्रेस करते हैं तो you can write some other words as well. Now how can you call these words? ये तो मैं आपको ऐसी सैम्पल में लिख के बता रही हूँ। This segment is separated from this one because I have applied space between them. इसलिए ये कैरेक्टर्स, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स इस सेट ऑफ कैरेक्टर्स से सेपरेट हो गए हैं बिकॉज यहाँ पे एक स्पेस हमने दे दिया है। अब हम इस वर्ड को किसी भी तरह से आप एडिट कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट और स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई वांट टू मेक इट बोल्ड, it has become way too dark than it was before. You can also increase the size by
using this little space in which you can see that different sizes are available in the font segment. और आप इसका font भी change कर सकते हैं. For instance, if I want to have Times New Roman, so look what was the word before, and after a simple and little editing, what has the word become now. तो ये छोटी सी लिटिल फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप वर्ड्स को अपने पैराग्राफ्स को आप वर्ड्स के थ्रू पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. पैराग्राफ से आप डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं. नाउ फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट पेज पे अगर जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अगर इस वर्ड से हम एंटर करते हैं तो सेकंड पेज हैज़ स्टार्टेड एज यू कैन सी. देन यू कैन ऑल्सो नाउ थर्ड पेज हैज़ स्टार्टेड. तो यू कैन राइट ऑन एज मैनी पेजेस एज यू वांट, and then of course you can create a whole file. You can save this document and you can it is ready to be edited, or you can read this document later whenever you want to, या फिर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं with your friends or with whoever you want to. तो ये आप इस तरीके से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. इट्स जस्ट a little intro to this program.